सरकार मैं फंस गया, बर्बाद हो गया, तबाह हो गया सरकार। क्या हुआ? सरकार आप तो कह रहे थे वो डायरी जल गई है, फिर मेरे खिलाफ वारंट कैसे निकला? मैंने जितने करोड़ रुपए विदेश भिजवाए थे उतने ही करोड़ का मुझ पे चार्ज लगा है, ना एक पैसा कम ना एक पैसा ज्यादा। मुझे तो ऐसा लगता है सरकार वो डायरी अभी भी डिपार्टमेंट के पास मौजूद है। इसका मतलब जो डिपार्टमेंट हमने ब्लास्ट किया था वहां वो डायरी नहीं थी? मैं जानता हूं कहां है वो डायरी। अगर तुमने वो डायरी मुझे लाकर दी तो मैं समझूंगा कि तुमने मेरे करोड़ों के नुकसान की भरपाई कर दी। कल हवाला के जरिए देश का लाखों रुपया यहां से वहां करने वाले लोगों को तुम गिरफ्तार करना चाहते थे और आज उन्हीं लोगों को तुम कानून से बचाना चाहते हो। उन्हें नहीं, मैं अपने आप को बचाना चाहता हूं, क्योंकि जिस मिट्टी से इंसान बना हुआ है उस मिट्टी में खुदगर्जी का पानी दिल खोल के मिलाया है भगवान ने, और अपने आप को बचाने के लिए वो सारी दुनिया को मिटा सकता है। वाह, कल तक कानून को जिंदा रखने के लिए अपने आप को मिटा देने की बात करते थे, आज अपने आप को बचाने के लिए दुनिया को मिटा देने की बात कर रहे हैं आप। क्योंकि वक्त बदल चुका है। वक्त नहीं बदला, आप बदल गए हैं, आपकी नीयत बदल गई है, आपके उसूल बदल गए हैं। वही है ना आप जो सूरज को सच्चाई का पाठ पढ़ाया करते थे, इंसानियत की शिक्षा दिया करते थे, उसूल और आदर्शों की कहानियां सुनाया करते थे। कहते थे चाहे शरीर से जान निकल जाए मगर दिल से ईमान नहीं निकलना चाहिए, चाहे इंसान मर जाए मगर उसका ज़मीर नहीं मरना चाहिए, चाहे वक्त और हालात उसे कितना भी मजबूर कर दे मगर लड़ो, वक्त से लड़ो, हालात से लड़ो, 100 बार जियो और 100 बार मरो, मगर जियो तो सर उठाकर जियो। हर घड़ी सर उठा के जियो, सर उठा के जियो कहने वाला वो शख्स आज मेरे सामने सर उठा के बात करने के काबिल नहीं रहा। आप तो सिर्फ कहते ही रह गए, मगर मेरे डैडी आज तक सर उठाकर जीते रहे हैं और जीते रहेंगे। आपको वो डायरी नहीं मिलेगी। वो डायरी मिलेगी और जरूर मिलेगी। अगर कल शाम सूरज ढलने तक मुझे वो डायरी नहीं मिली तो आपकी ये बहुत ज्यादा बोलने वाली गुड़िया हमेशा के लिए खामोश कर दी जाएगी। गुड बाय। सूरज तुम? सलाम करता हूं मैं आपको और आपकी दी हुई शिक्षा को, वो शिक्षा जो आप ही ने मुझे दी थी और ये रूप जो आपने अपना लिया है, दोनों को सलाम करता हूं भैया। मैं यहाँ जज्बाती बातें या भाषण सुनने नहीं आया हूँ। डायरी कहाँ है? तुम्हें डायरी मिलेगी, पहले शालू को लौटाओ। ले आओ उसे। तुमने डायरी लाकर हमारा सारा प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दिया। हाँ, चल गया कानून, जल गई इसके साथ ही सच्चाई। जब कानून मुजरिम के साथ हाथ में हाथ डाल के चलेगा तो मुजरिम कभी कानून के हाथ नहीं आएगा। जल गए कानून के लंबे हाथ। बहुत ही जल्द इस धरती पर जुर्म का कानून चलेगा, हमारा और तुम्हारा राज चलेगा। टेररिज्म का राज, दहशत का राज, टेररिस्ट राज करेंगे सारी दुनिया पर। सारी दुनिया के टेररिस्ट 30 मार्च को यानी कल जमा होने वाले हैं। ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? यह कॉन्फ्रेंस हमारे ऑर्गेनाइजेशन की सबसे सीक्रेट कॉन्फ्रेंस है, इसलिए इसके बारे में आज तक किसी को कुछ नहीं बतलाया। लेकिन कल दुनिया के कोने कोने से खतरनाक टेररिस्ट हमसे मिलने हमारे फार्म हाउस पर आ रहे हैं। दुनिया के कोने कोने में टेररिज्म फैलाने का, बॉम्ब ब्लास्टिंग करने का बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हमने लिया है। तुम्हारा और हमारा दिमाग मिलकर पूरी दुनिया को आग लगा देगा। क्यों नहीं? मगर टेररिज्म की शुरुआत हम हिंदुस्तान से करेंगे। गोवा से हमारे खास मेहमान मिस्टर गोवांगो आ रहे हैं। तुम उन्हें रिसीव करके हमारे फार्म हाउस पर लेकर आओ। समझ लीजिए हो गया। आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।
Hello, Gajan. Welcome to India. Meet Mr. Matthew. How do you do? We were waiting for you. Come. Yeah, we were thinking that you would come a little early. आपका ये इंटरनेशनल टेररिस्ट गोबैंगो आपकी मीटिंग अटेंड करने के लिए हाजिर है। हम हमेशा तुम्हारे शुक्रगुजार रहेंगे। हमें तुम्हारा इंतजार था। सारी दुनिया को कयामत का इंतजार रहता है और आपको हमारा। हम भी कयामत से कुछ कम नहीं है। कहते हैं जब कयामत आएगी तो सारी दुनिया हिल जाएगी। आपने भी तो इन विदेशी टेररिस्ट को एक जगह इकट्ठा करके दुनिया को हिलाने का फैसला किया है। फैसले तो हमने बहुत किए हैं, लेकिन ऐलान आज खुलेआम करेंगे। जेंटलमैन, यह है मिस्टर विजय, जिसने हमेशा मुझे विजय के करीब रखा। लो। पानी पिला पिला कर मारने वाले आज तू मार खा गए। अब मैं तुम्हें पानी पिला पिला कर ही मारूंगा। जेंटलमैन, यह आस्तीन का वो सांप है जो हर पल हमें डसता रहा। ये बिच्छू का वो जहरीला डंक है जो हर पल हमें तड़पाता रहा, मगर हम समझ ना सके। मगर अब हम समझ चुके हैं। गुलाटी, ये यहां कैसे? इसे तो बंद कर रखा था। बच्चा पांडे के बयान से तुम्हारी बेगुनाही साबित हो गई है। हमारा अगला प्लान है बच्चा पांडे से जुड़े हुए मुजरिमों की गिरफ्तारी और इस शहर से मुजरिमों का सफाया। अब मैं एक एक को चुन चुन कर मारूंगा। सूरज, इस वक्त हमें जज्बात में रहकर नहीं बल्कि होश से काम करना होगा। सर, मेरे दिमाग में एक बात आ रही है। जरा आप बाहर जाता हूं। गुलाटी, तुम भी। यस सर। सर, अगर मैं किसी तरह जेल से फरार हो सकूं और वांटेड मुजरिम करार दिया जाऊं, तो मैं बिशंबर प्रताप का भरोसा जीतकर उसके गिरोह में शामिल होने की कोशिश कर सकता हूं। उसके गिरोह को खत्म करने का यही एक रास्ता है सर। जेलर साहब। यस सर। मैं मानता हूं कि यह बात कानून के खिलाफ है, लेकिन कानून की हिफाजत करने के लिए हमें यही तरीका अपनाना पड़ेगा। ओके सर। थैंक यू वेरी मच सर। हेलो। हाँ, बिशंबर प्रताप, देखो तुम। गुलाटी, राम साले, धोखेबाज। यही है वो बिशंबर प्रताप का खबरी, वर्दी में छुपा हुआ गद्दार साला। इसको उस वक्त तक अंडरग्राउंड रखा जाए जब तक हम अपने मिशन में कामयाब नहीं हो जाते। आस्तीन का सांप। और ये राज हम चारों के अलावा और किसी को भी पता ना चले। अभी को नहीं, तुम्हें मेरी कसम। मार दी गुलाट। हमारी दुनिया में घुसकर हम ही को मिटाने आया था। मिटाने आया हूं, और यही नहीं, तुम्हारे और तुम्हारे भाई की गिरफ्तारी का वारंट भी साथ लाया हूं। और ये सारे विदेशी जो हमारे देश को जलाकर राख कर देना चाहते हैं, इन सब की गिरफ्तारी का इंतजाम करके आया हूं। थोड़ी देर में इस पूरे इलाके को पुलिस चारों तरफ से घेर लेगी और तुम सब की मंजिल होगी जेल की काल कोठरी। क्योंकि मेरी असलियत जान लेने वाला या तो जेल की सलाखों के पीछे होता है या मौत के अंधेरे में। ठीक उसी तरह जैसे हीरो की डकैती के वक्त तुम्हारे भाई मंजीत ने मेरी असलियत जान ली थी। ये क्या हो रहा है? मैं तुझे जिंदा जला डालूंगा हरामजादे। गुस्से की आग से चिता नहीं जलती बिशंबर। कुछ करने से पहले जरा खिड़की खोलकर बाहर देखो, तुम्हारे अंदर की आग ठंडी बर्फ बन जाएगी।
बारूद की वर्षा होगी, ये जमीन आग उगलेगी, चारों तरफ आग ही आग नजर आएगी। तुम्हारी मौत का फरिश्ता है वो। चुपचाप नीचे आ जाओ। तूने मुझसे मेरा भाई छीना, अब मैं तुझसे तेरा भाई छीनूंगा। और अगर तूने हाथ उठाया तो मैं तेरे भाई के शरीर में इतनी गोलियां मारूंगा कि सिवाय मौत के इसे और कोई रास्ता नहीं मिलेगा। इधर जा रहे हो? लड़ने के लिए। लड़ने के लिए? अच्छा। मुझे मारोगे? गाना है गाना। गाना? हाँ, तो गा। मैं अच्छा गाता हूँ, सिखाऊंगा के? मधुबन में राधिका नाट्य। हाथ छोड़, हाथ छोड़। क्या हुआ? बहुत खुजली हो रही है, बहुत खुजली हो रही है। लगता है पैसा आने वाला है। ये देख, ये देख। तो पुलिस की नौकरी करता था, पैसे कमाने के लिए ये सब करने लग गया तू? बैडमैन। पूरे हिंदुस्तान में पानी पिला पिला के मारने वाला सिर्फ एक ही ऑफिसर है, ऑफिसर विजय खन्ना। शंबर, अभी भी वक्त है, अपने आप को कानून के हवाले कर दो।
विजय मेरे पांव की धूल भी नहीं मिलेगी तुम्हें। रुक जा मैं नहीं चाहता हूं। चलो चलो चलो। पहलो भैया पहलो, वरना ये बहुत मारता है। वेल डन विजय, वेल डन। हमारा प्लान कामयाब रहा। सर ये सब जेलर साहब की मदद के बगैर नहीं हो सकता था। इट्स ड्यूटी। तुम्हारे भाई ने अपनी जान पर खेलकर कानून की मदद की है, इसलिए मैंने अपने डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट की है कि इसे पुलिस इंस्पेक्टर की पोस्ट दी जाए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। भैया इसके बाद तो मैं ओरिजिनल पुलिस स्टेशन में काम करूंगा ना। हमें भी हवलदार की नौकरी दिला दो सर। बड़े दिनों से बेकारी चल रही है सर। हाँ, तुम्हारी नौकरी का इंतजाम भी हो जाएगा। कमाल कर दिया। अरे मैंने आज कमाल कर दिया सर। जिंदगी भर लोगों के घर में रेड़े मारी है, लेकिन आज मुक्के मारे, लाते मारी। यहाँ भी वही हाथ मिला रहे, तो भी पछाड़ जो मारा है। अरे आपने भी तो कमाल कर दिया। वो विदेशी टेररिस्टों की जो पुंगी आपने बजा दी। अरे तुमने भी बहुत कमाल कर दिया। अरे आप तो हाथ मिलाना बंद करो, आज भी हाथ ही मिलाते रहोगे। अरे हाँ, भूल गया मैं, इन बागियों को भी तो मिलाना। नहीं बेटी, वो हाथ चाहिए। हाँ।